नमस्ते दोस्तों। क्या आप भी अपनी ज़िंदगी में बदलाव लाना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि आपके सपने हकीकत बने, लेकिन अक्सर बहाने बनाकर खुद को रोक लेते हैं? अगर हाँ, तो ये वीडियो खास आपके लिए है। आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब की जो आपकी लाइफ को पूरी तरह बदल सकती है। नो एक्सक्यूज और पावर ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन। इस किताब के लेखक ब्रायन ट्रेसी का मानना है कि सफलता और असफलता के बीच का सबसे बड़ा अंतर सेल्फ डिसिप्लिन है। ये किताब हमें सिखाती है कि कैसे बहानों को छोड़कर सफलता के लिए कदम बढ़ाया जाए, कैसे अपनी आदतों को सुधारकर अपनी जिंदगी को बेहतर बनाया जाए और कैसे सही मानसिकता और अनुशासन से अपने लक्ष्य तक पहुंचा जाए। सोचिए, दुनिया के सबसे सफल लोग भी हमारी तरह ही साधारण जीवन से शुरुआत करते हैं। उनके पास भी वही 24 घंटे होते हैं, लेकिन फिर भी वे इतना कुछ कैसे हासिल कर लेते हैं? जवाब है सेल्फ डिसिप्लिन। इस वीडियो में हम आपको इस किताब के 3 मुख्य हिस्सों पर ले चलेंगे। एक, सेल्फ डिसिप्लिन क्या है और ये क्यों जरूरी है। 2, जीवन के अलग अलग क्षेत्रों में इसे कैसे लागू करें। 3, सफलता के लिए अपने बहानों को हमेशा के लिए कैसे खत्म करें। तो दोस्तों, अगर आप भी अपनी जिंदगी में असली बदलाव लाना चाहते हैं और सफलता के शिखर तक पहुंचना चाहते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। ये सिर्फ एक किताब की समरी नहीं, बल्कि आपके सपनों की ओर बढ़ने का पहला कदम है। चैप्टर 1, सेल्फ डिसिप्लिन और सफलता। सफलता की कहानी हमेशा प्रेरणादायक होती है। दुनिया के सबसे सफल लोग जिनकी आज तारीफ होती है, उन्होंने भी कभी अपनी शुरुआत बिल्कुल खाली हाथ से की थी। उनके पास ना पैसा था, ना अच्छे कनेक्शंस और कई बार तो एजुकेशन भी नहीं थी। लेकिन फिर भी उन्होंने वो ऊंचाइयां हासिल की जो बहुत कम लोग कर पाते हैं। उनकी सफलता का सबसे बड़ा राज था सेल्फ डिसिप्लिन। अब सोचिए, क्या आप भी उनकी तरह बन सकते हैं? 100 बिल्कुल बन सकते हैं, लेकिन इसके लिए सबसे पहले आपको अपने जीवन के हर पहलू को ईमानदारी से देखना होगा। आपको यह समझना होगा कि आप आज जहां हैं वहां क्यों हैं। अगर आप अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचे हैं, तो उसकी वजह क्या है? और अगर आपने कोई लक्ष्य पूरा किया है, तो वो कैसे किया? तो यह सब आखिर मुमकिन कैसे हुआ? आपकी जिंदगी का हर परिणाम आपके फैसलों और मेहनत का नतीजा है। जो बोओगे वही पाओगे। यह नियम हर जगह लागू होता है। अगर आप अपनी हैबिट्स और सोच में डिसिप्लिन लाते हैं, तो सफलता आपकी होगी। लेकिन अगर आपने इसे नजरअंदाज किया, तो फेलियर तय है। अब सवाल यह है कि जीवन में बदलाव की इस जर्नी को कैसे शुरू करें। एक, सबसे पहले डिसाइड करें कि आप क्या पाना चाहते हैं। अपने ड्रीम्स को पूरा करने की कॉस्ट को समझें और उसे पे करने के लिए खुद से कमिटमेंट करें। आपके गोल्स तभी पूरे होंगे जब आप कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर हार्ड वर्क करेंगे। 2, सक्सेस के कोई शॉर्टकट्स नहीं होते। हमेशा सीखने की भूख बनाए रखें। सक्सेसफुल लोगों की कहानियों से इंस्पिरेशन लें, उनकी लिखी बुक्स पढ़ें, उनके स्पीचेस सुनें और उनके एक्सपीरियंसेस को अपनाएं। 3, नेवर स्टॉप लर्निंग। लगातार सीखते रहना और अपने स्किल्स को इंप्रूव करते रहना ही आपको हाई लेवल तक ले जाएगा। याद रखें, सफलता कोई मंजिल नहीं, बल्कि एक यात्रा है, और इस जर्नी में जो कुछ भी सीखेंगे वही आपकी सबसे बड़ी एसेट होगी। सेल्फ डिसिप्लिन इज द की। सेल्फ डिसिप्लिन सिर्फ आपकी हैबिट्स और माइंडसेट को नहीं बदलता, बल्कि आपको एक बेटर पर्सन भी बनाता है। जो व्यक्ति खुद पर कंट्रोल पा लेता है, वो अपने जीवन को हर पहलू से स्ट्रांग बना लेता है। उसका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, उसका कैरेक्टर निखरता है, वो अपने माइंड और इमोशंस का मास्टर बन जाता है। सफलता का रास्ता आसान नहीं है। यह हार्ड वर्क, कंसिस्टेंसी और सैक्रिफाइसेस मांगता है। लेकिन जब आप इस जर्नी पर निकलते हैं, तो सिर्फ अपने गोल्स ही नहीं पाते, बल्कि एक बेहतर इंसान बनने की प्रोसेस का भी आनंद लेते हैं। यही इस बुक का सबसे बड़ा संदेश है, नो एक्सक्यूज। चैप्टर 2, स्वनियंत्रण और जिम्मेदारी। अगर आप अपनी लाइफ को बेहतर बनाना चाहते हैं, तो सबसे पहला स्टेप है अपनी जिंदगी की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना। जो कुछ भी आपकी लाइफ में हो रहा है या हुआ है, वह आपके ही डिसीजंस और एक्शंस का रिजल्ट है। आप अपनी जिंदगी के क्रिएटर हैं और इसे बेहतर बनाने की पावर और जिम्मेदारी सिर्फ आपकी है। अब वक्त है कि आप सेल्फ डिसिप्लिन को अपनाएं और अपनी सक्सेस स्टोरी लिखना शुरू करें। ब्रायन ट्रेसी, इस किताब के लेखक, खुद इस सच्चाई को
अपने जीवन में अनुभव कर चुके हैं। 21 साल की उम्र में वे एक कंस्ट्रक्शन वर्कर थे जो सिर्फ उतनी ही मेहनत करते थे जितनी जरूरी थी। न उनके पास कोई सेविंग्स थी, न ही कोई ठोस प्लान। एक सर्द रात में उन्हें एहसास हुआ कि अगर वे खुद को नहीं बदलेंगे तो उनकी जिंदगी कभी नहीं बदलेगी। अगले ही दिन उन्होंने एक बड़ा डिसीजन लिया, अपनी जिंदगी की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने का। उन्होंने खुद को बेहतर बनाने के लिए बुक्स पढ़नी शुरू की और नए स्किल्स सीखे। धीरे धीरे उन्होंने सीखी हुई बातों को अपनी लाइफ में लागू करना शुरू किया। एक्सपेंसेस मैनेज करना, सेहत का ख्याल रखना और अपनी सोच को पॉजिटिव डायरेक्शन में ले जाना, ये सब उन्होंने खुद पर मेहनत करके किया। ब्रायन की स्टोरी हमें सिखाती है कि जब आप अपने लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं तो आपका नजरिया पूरी तरह बदल जाता है। आपको यह एहसास होता है कि आपका भविष्य आपके हाथों में है। अब सवाल यह है कि आपको क्या करना चाहिए। एक दूसरों को दोष देना बंद करें। यह आपकी जिंदगी है और इसे बेहतर बनाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपकी है। जब आप दूसरों को ब्लेम करते हैं या खुद को एक विक्टिम के रूप में देखते हैं तो आप एक्सक्यूजेस बनाने लगते हैं। यही एक्सक्यूजेस आपको कोई कदम उठाने से रोकते हैं। खुद को दूसरों से तुलना करना छोड़ दें। तुलना से सिर्फ निराशा और कड़वाहट बढ़ती है। हर किसी की अपनी जर्नी होती है। अपनी सक्सेस और हैप्पीनेस के लिए खुद को रिस्पॉन्सिबल माने। 3 नेगेटिव इमोशंस को जाने दें। एंगर, जेलसी और फियर जैसी भावनाएं आपको पीछे खींचती है। इसके बजाय अपनी गलतियों को स्वीकार करें और उन पर काम करें। आपका माइंड एक समय में सिर्फ एक चीज पर फोकस कर सकता है, इसलिए उसे पॉजिटिव थिंकिंग की ओर मोड़ें। जब आप पॉजिटिविटी को अपनाएंगे और अपनी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे तो आपको महसूस होगा कि आपकी जिंदगी का कंट्रोल आपके पास है। मुश्किलें आपको डराने के बजाय एक चैलेंज की तरह लगेंगी। और हाँ, उन चीजों पर गुस्सा मत कीजिए जो आपके कंट्रोल में नहीं है। जैसे बारिश पर शिकायत करने से कुछ नहीं बदलेगा। इसके बजाय अपनी एनर्जी वहां लगाइए जिसे आप चेंज कर सकते हैं। अंत में अपने पास्ट को जाने दें। उसे बदला नहीं जा सकता, लेकिन अपने प्रेजेंट और फ्यूचर को आप जरूर बेटर बना सकते हैं। अपने गोल्स पर फोकस करें और उनके लिए सही कदम उठाएं। याद रखें, जब आप बहानों को छोड़कर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने लगते हैं तो आपकी जिंदगी सही मायने में बदलने लगती है। चैप्टर 3, सेल्फ डिसिप्लिन एंड गोल्स। सपने देखना आसान है, लेकिन उन्हें पूरा करना एक अलग आर्ट है। हर किसी के दिल में तमन्नाएं होती है, लेकिन असली मैजिक तब होता है जब हम उन्हें गोल्स में बदलते हैं। ड्रीम्स और गोल्स में फर्क यह है कि ड्रीम्स सिर्फ इमेजिनेशन होते हैं, जबकि गोल्स को रियलिटी में बदलने के लिए एक्शन प्लान की जरूरत होती है। जब आप गोल सेट करते हैं तो यह आपको एक क्लियर डायरेक्शन देता है कि कहां जाना है और कैसे पहुंचना है। गोल्स लिखने की ताकत। क्या आपने कभी अपने न्यू ईयर रेजोल्यूशंस को कागज पर लिखा है? अगर नहीं तो यह तरीका अपनाएं। अपने गोल्स को लिखने से वे आपके माइंड में और पक्के हो जाते हैं। यह न केवल आपके थॉट्स को क्लियर करता है, बल्कि एक्शन लेने के लिए आपको मोटिवेट भी करता है। जब आप अपने गोल्स को लिखते हैं तो यह आपको याद दिलाता है कि आपके पास एक पर्पस है जिसे पूरा करना है। लिखित शब्दों में एक अद्भुत पावर होती है जो आपको अपनी प्रायोरिटीज पहचानने और अननेसेसरी चीजों से ध्यान हटाने में मदद करती है। गोल्स को लिखना आपके माइंड को ऑर्गेनाइज करता है और आपको यह तय करने में हेल्प करता है कि अगला स्टेप क्या होना चाहिए। गोल्स और सक्सेस का कनेक्शन। ब्रायन ट्रेसी ने एक व्यक्ति जॉन की कहानी साझा की जिसने गोल सेटिंग की आर्ट से अपनी जिंदगी बदल दी। जॉन एक साधारण सेल्समैन था जो सालाना $50,000 कमाता था, लेकिन जब उसने गोल्स लिखने और एक्शन प्लान बनाने की आदत डाली तो उसकी दुनिया बदल गई। 12 साल बाद वो एक कंपनी का प्रेसिडेंट बन गया और उसकी एनुअल इनकम $1 मिलियन से भी ज्यादा हो गई। जॉन का यह अनुभव बताता है कि गोल्स को लिखने और उन पर काम करने से कितनी बड़ी सक्सेस मिल सकती है। गोल्स अचीव करने का सिस्टम। अगर आप भी अपनी जिंदगी में ऐसी सक्सेस चाहते हैं तो यहां एक तरीका है जो आपकी हेल्प कर सकता है। क्लैरिटी से शुरुआत करें। तय करें कि आप क्या चाहते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप अपनी इनकम बढ़ाना चाहते हैं, सटीक लक्ष्य बनाएं और अपनी सोच को मजबूत करें। ज्यादा पैसे कमाना।
जैसे अस्पष्ट लक्ष्य रखने के बजाय एक स्पेसिफिक अमाउंट तय करें। जब आप अपने गोल्स को पेपर पर लिखते हैं तो वे और भी मजबूत हो जाते हैं, क्योंकि आप उन्हें देख सकते हैं और अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक कर सकते हैं। समय सीमा तय करें, अपने गोल्स के लिए एक डेडलाइन सेट करें। यह आपको डिसिप्लिन में रहने और अपने समय का बेहतर उपयोग करने के लिए मोटिवेट करता है। प्लान बनाना शुरू करें, छोटे छोटे स्टेप्स की लिस्ट बनाइए। ये तय करें कि आपको कौन कौन से स्किल्स की जरूरत होगी और किन चैलेंजेस का सामना करना पड़ सकता है। उन लोगों की लिस्ट भी बनाइए जो आपकी मदद कर सकते हैं। प्रायोरिटाइज करें, अपने स्टेप्स को सही क्रम में लगाइए। इससे आपको पता चलेगा कि पहले क्या करना है और किस चीज पर ज्यादा फोकस करना है। लगातार एक्शन लें, सिर्फ प्लान बनाना काफी नहीं है, उसे लागू भी करें। छोटे छोटे स्टेप्स से शुरुआत करें। यह मायने नहीं रखता कि शुरुआत में आप कितना आगे बढ़ते हैं, बस स्टार्ट करें। हर दिन अपने गोल की ओर एक छोटा कदम लें। यह आपको ट्रैक पर बनाए रखेगा और मंजिल के करीब ले जाएगा। खुद पर विश्वास रखें। याद रखें, आपके गोल्स चाहे छोटे हों या बड़े, अगर आप लगातार मेहनत और पॉजिटिव थिंकिंग के साथ काम करते हैं तो आप उन्हें पूरा कर सकते हैं। खुद पर भरोसा रखना और डिसिप्लिन बनाए रखना आपकी सक्सेस के दो सबसे बड़े हथियार हैं। गोल्स सिर्फ शब्द नहीं, आपके भविष्य का खाका है। इन्हें दिल से अपनाइए और अपने हर कदम को इस ब्लूप्रिंट का हिस्सा बनाइए। तब देखिए कैसे आपका जीवन वह रूप लेता है जो आपने कभी ड्रीम किया था। चौथी कैप्टर, सेल्फ डिसिप्लिन और वर्क काम और अनुशासन का परफेक्ट बैलेंस सक्सेस की सीढ़ी चढ़ने के लिए दो चीजें सबसे जरूरी है: प्रायोरिटी सेट करना और डिसिप्लिन बनाए रखना। जब आप किसी काम को पूरा करने का स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन बना लेते हैं और समय का सही इस्तेमाल करना शुरू करते हैं तो आपका हर कदम एक बेहतर रिजल्ट की ओर बढ़ता है। लेकिन कई बार हम अनजाने में अपना समय और एनर्जी उन चीजों पर बर्बाद कर देते हैं जो हमारी प्रोडक्टिविटी को कम कर देती है। टाइम का महत्व और उसका सही उपयोग बेहद जरूरी है। अक्सर देखा गया है कि खराब टाइम मैनेजमेंट के कारण काम का बोझ बढ़ जाता है और स्ट्रेस भी। जब आप डेडलाइन के करीब पहुंचते हैं तो प्रेशर के कारण आपका परफॉर्मेंस भी डाउन हो जाता है। छोटी छोटी चीजें जैसे लंबी लंच ब्रेक, बेवजह इंटरनेट पर समय बिताना या अनावश्यक बातचीत में समय गंवाना, ये सब आपके दिन को कम प्रोडक्टिव बना सकता है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी इनकम डबल हो तो सबसे पहले इन आदतों को बदलें। अपनी एनर्जी को उन कामों में लगाएं जो आपको अपने लक्ष्य तक ले जाने में मदद करें। जिम्मेदारी और परिणाम का सिद्धांत, जो लोग अपनी इनकम बढ़ाने का सपना देखते हैं उन्हें अपनी प्रोडक्टिविटी और परफॉर्मेंस को भी उसी स्तर पर ले जाना होगा। याद रखें, कंपनीज उन्हें ही ज्यादा पैसा देती हैं जो उनकी प्रगति में वास्तविक योगदान देते हैं। द लॉ ऑफ थ्री, प्रोडक्टिविटी बढ़ाने का तरीका। द लॉ ऑफ थ्री एक बेहद कारगर टूल है। एक पहला कदम, उन सभी कामों की लिस्ट बनाएं जो आप पूरे हफ्ते में करते हैं। दूसरा कदम, खुद से पूछें, ऐसा कौन सा काम है जो मेरी कंपनी या मेरे करियर को सबसे ज्यादा फायदा पहुंचा सकता है। तीसरा कदम, इसी प्रक्रिया से दो और प्रमुख कामों को पहचानें। अब आपके पास 3 सबसे जरूरी टास्क हैं जिन पर आपको फोकस करना है। बाकी छोटे मोटे काम इन्हें पूरा करने के बाद करें। अपनी वैल्यू पहचानें। अपना आवरली रेट कैलकुलेट करना भी एक अच्छा तरीका है। मान लीजिए आप सालाना $1,00,000 कमाते हैं। इसे 2000 घंटे से डिवाइड करें तो आपका आवरली रेट $50 होगा। इसका मतलब है कि हर घंटा आपकी लाइफ में $50 की वैल्यू रखता है। अब ऐसे काम चुनें जो आपके समय की इस वैल्यू के बराबर या उससे ज्यादा रिटर्न देते हो। अगर कोई काम इस वैल्यू को जस्टिफाई नहीं करता तो उसे छोड़ दें और अपना समय उन चीजों में लगाएं जो आपके करियर को ऊंचा उठाए। डिस्ट्रैक्शन से बचने के तरीके। काम के दौरान डिस्ट्रैक्शन से बचना बेहद जरूरी है। अगर कोई कॉलीग आपसे बात करने की कोशिश करता है तो विनम्रता से कहें। अपने आसपास ऐसे लोगों को इकट्ठा करें जो टाइम का सम्मान करते हैं और आपको बेटर बनने के लिए प्रेरित करते हैं। काम और ब्रेक का संतुलन। वर्क और ब्रेक के बीच एक सही बैलेंस बनाए रखना चाहिए। ब्रेक लें, लेकिन यह सुनिश्चित करें कि वे आपको अपने टारगेट से दूर ना ले जाए। एक प्रोडक्टिव व्यक्ति का सीक्रेट यही होता है कि वह टाइम का बेहतर इस्तेमाल करता है।
उत्कृष्ट प्रदर्शन का फार्मूला, अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने का एक तरीका यह है कि आप ऑफिस में 1 घंटे पहले पहुंचे, लंच ब्रेक के दौरान भी छोटे मोटे काम करें और दिन खत्म होने के बाद 1 घंटे अतिरिक्त रुके। ये छोटी छोटी आदतें आपके वर्क में स्पीड और स्टेबिलिटी लाती हैं। याद रखें, डिसिप्लिन और डेडिकेशन से काम करने वाला व्यक्ति हमेशा दूसरों से आगे निकलता है। अगर आप इन आदतों को अपनाएंगे तो न केवल आपकी प्रोडक्टिविटी और परफॉर्मेंस सुधरेगी, बल्कि आपकी रेपुटेशन और सक्सेस ग्राफ भी ऊपर जाएगा। तो आज ही शुरुआत करें, वर्क को सही तरीके से प्लान करें, डिस्ट्रैक्शन से बचें और अपने गोल्स को पाने के लिए पूरी कमिटमेंट से जुट जाएं। चैप्टर 5, स्वनियंत्रण और समय प्रबंधन। टाइम एक ऐसा संसाधन है जिसे हम रोक नहीं सकते, सिर्फ इन्वेस्ट या स्पेंड कर सकते। यह आप पर निर्भर करता है कि आप इसे कहां और कैसे यूटिलाइज करते हैं। आपकी सक्सेस इस बात पर निर्भर करती है कि आप टाइम को अपनी लाइफ के सबसे इंपॉर्टेंट टास्क्स पर फोकस करते हैं या नहीं। अगर इसे बेकार की चीजों में लगाया जाए तो फेलियर का खतरा बढ़ जाता है। टाइम मैनेजमेंट का मतलब सिर्फ घड़ी देखकर काम करना नहीं है, बल्कि अपनी प्रायोरिटीज को पहचानना है। हर दिन आप अनजाने में भी टाइम मैनेजमेंट कर रहे होते हैं। जब आप सोचते हैं कि किसी टास्क को अभी करना है या बाद में, तो आप इनडायरेक्टली अपने टाइम को मैनेज कर रहे होते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग इसे इफेक्टिवली करते हैं और कुछ इसे इग्नोर कर देते हैं। इस स्किल को डेवलप करना आसान है जब आप ये तय करते हैं कि कौन सा काम पहले करना है, कौन सा बाद में, और किस काम को बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तो आप टाइम का सही यूज कर रहे होते हैं। परेटो प्रिंसिपल, 80-20 रूल। ये प्रिंसिपल कहता है कि 20% महत्वपूर्ण कार्य आपके 80% परिणाम देते हैं। यानी वे काम जो डिफिकल्ट हो सकते हैं, लेकिन असली ग्रोथ वहीं से आती है। तो सही रणनीति अपनाइए, अपना समय सही जगह निवेश कीजिए और अपनी प्रोडक्टिविटी को नए स्तर तक ले जाइए। लेकिन आपके जीवन में सबसे अधिक मूल्य वही चीज जोड़ती है जो 80% रिजल्ट देती है। वहीं 80% ऐसे काम होते हैं जो आपके 20% नतीजे भी नहीं देते। आपका लक्ष्य यह होना चाहिए कि आप अपनी एनर्जी और टाइम को उन टास्क्स में लगाएं जिनका सबसे बड़ा इंपैक्ट हो। सक्सेसफुल लोग भी ऐसा ही करते हैं। वे यह तय करते हैं कि कौन सी एक्टिविटीज उनके मानसिक, शारीरिक और भावनात्मक ऊर्जा को बेहतर बनाएंगे। उनकी प्राथमिकता रिटर्न ऑन एनर्जी, आरओई होती है। कई बार हम लजीजनेस के कारण काम टाल देते हैं, लेकिन सेल्फ डिसिप्लिन और सही टाइम मैनेजमेंट आपको इस हैबिट से बाहर निकाल सकते हैं। जब भी कोई काम हाथ में लें, खुद से पूछें, क्या यह काम मेरे टाइम और एनर्जी के लायक है? इसका मेरी लाइफ पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा? अगर इसका उत्तर नहीं है तो उसे या तो डेलीगेट कर दें या पूरी तरह छोड़ दें। उदाहरण के लिए, एक कॉलेज डिग्री हासिल करना आपकी लाइफ को बेटर बनाएगा या आपके करियर अपॉर्चुनिटीज को बढ़ाएगा और फ्यूचर सिक्योर करेगा। वहीं हर वक्त दोस्तों के साथ पार्टीज करना आपको फोकस से दूर कर सकता है और आपको मल्टीटास्किंग की स्थिति में डाल सकता है। टाइम मैनेजमेंट सिस्टम अपनाकर आप बेहतर डिसीजंस ले सकते हैं। रात को सोने से पहले अगली सुबह की प्लानिंग करें। ABCD मेथड का इस्तेमाल करें। A, सबसे जरूरी काम जिन्हें तुरंत करना है। B, जरूरी लेकिन कम अर्जेंट काम। C, वे काम जिन्हें किया जा सकता है लेकिन न करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। D, जिन्हें आप किसी और को डेलीगेट कर सकते हैं। E, वे काम जो पूरी तरह हटा देने चाहिए। जब आप अपने टास्क्स को प्रायोरिटाइज कर लें तो A1, A2, A3 की तरह रैंकिंग करें और पहले A कैटेगरी के टास्क्स को पूरा करें। रूल ये है कि जब तक A कैटेगरी खत्म ना हो जाए, B, C या D पर काम न करें। सफलता का मूल मंत्र, अपने टाइम और एनर्जी को वहीं लगाएं जहां वह सबसे ज्यादा असर डाल सके। ये सिर्फ एक स्किल नहीं, बल्कि आपकी लाइफ को डायरेक्शन देने का तरीका है। चैप्टर 6, स्वनियंत्रण और सुखदायी। खुश रहना हर किसी का सपना होता है और यह सपना आपके हाथ में है। सेल्फ डिसिप्लिन यानी आत्म अनुशासन वह की है जो आपकी हैप्पीनेस के डोर्स खोलती है। जब आप अपनी लाइफ पर कंट्रोल रखते हैं तो आप खुद को हैप्पी महसूस करते हैं। लेकिन जब लाइफ आपके कंट्रोल से बाहर हो जाती है तो स्ट्रेस और डिसअपॉइंटमेंट आपके करीब आ जाते हैं। असल में आपकी हैप्पीनेस इस बात पर डिपेंड करती है
कि क्या आप अपने लाइफ गोल्स पूरे कर रहे हैं या नहीं। सेल्फ डिसिप्लिन का जादू आपकी लाइफ बदल सकता है। यह आपको वह स्ट्रेंथ देता है जिससे आप उन चीजों पर कंट्रोल पा सकते हैं जो आपकी लाइफ के लिए सबसे ज्यादा मीनिंगफुल है, जो आपके हाथ में है और जो आपके नियंत्रण में नहीं है। उन्हें स्वीकार करने और जाने देने का साहस चाहिए। कंट्रोल दो प्रकार के होते हैं, इंटरनल कंट्रोल और एक्सटर्नल कंट्रोल। इंटरनल कंट्रोल ये आपके भीतर से आता है। इसमें आप तय करते हैं कि आपको क्या करना है और कैसे करना है। जैसे अगर आप अपनी वर्तमान स्थिति से खुश नहीं हैं तो आप उसमें बदलाव लाने के लिए कदम उठा सकते हैं। एक्सटर्नल कंट्रोल ये आपके बाहरी माहौल से जुड़ा होता है। उदाहरण के लिए, अगर आपकी एजुकेशन अधूरी रह गई है तो इसका असर आपके करियर पर पड़ सकता है। ये बाहरी नियंत्रण है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि आप अपने जीवन की परिस्थितियों को बदलने के लिए कदम उठा सकते हैं। चेंज की शुरुआत आपके अंदर से होती है, बाहर से नहीं। पास्ट एक्सपीरियंसेस और हैप्पीनेस, हमारे अतीत का हमारी खुशियों पर गहरा प्रभाव पड़ता है। डिफिकल्ट चाइल्डहुड या दर्दनाक अनुभव हमारे वर्तमान पर हावी हो सकते हैं, लेकिन सेल्फ डिसिप्लिन की मदद से आप अपने दर्द से बाहर आ सकते हैं। आप अपने रिएक्शंस को नियंत्रित करके और अपने वातावरण को बदलकर खुशी की ओर कदम बढ़ा सकते हैं। ट्रू हैप्पीनेस, द 5 की फैक्टर्स। ब्रायन ट्रेसी ने अपनी किताब में खुशी को 5 प्रमुख कारणों से जोड़ा है। हेल्थ एंड एनर्जी, स्वास्थ्य और ऊर्जा खुशी के सबसे बड़े स्रोत हैं। जब आप स्वस्थ, चुस्त और ऊर्जावान होते हैं तो आपकी खुशी बढ़ जाती है। लेकिन इसके लिए सेल्फ डिसिप्लिन की जरूरत होती है। फास्ट फूड, स्मोकिंग और अनहेल्थी लाइफस्टाइल को छोड़ने के लिए आपको खुद पर नियंत्रण रखना होगा। हेल्थी रिलेशनशिप्स, अच्छे रिश्ते आपकी मेंटल पीस और खुशी के लिए बेहद जरूरी है। चाहे वो आपके लाइफ पार्टनर, माता पिता, बच्चे, दोस्त या सहकर्मी हो, इन रिश्तों को सुधारने के लिए आपको टाइम एंड एनर्जी निवेश करनी होगी। मीनिंगफुल वर्क, ऐसे काम जो आपके जीवन को पर्पस देते हैं, वे आपको संतुष्टि और खुशी का अनुभव कराते हैं। जब आप दूसरों की मदद करते हैं या मुश्किल कामों को पूरा करते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस और खुशी दोनों बढ़ते हैं। उदाहरण के लिए, जब कर्मचारी महसूस करते हैं कि उनका काम सोसाइटी में बदलाव ला रहा है तो वे अधिक मोटिवेटेड और हैप्पी रहते हैं। चौथा, फाइनेंशियल फ्रीडम, पैसे की चिंता किए बिना जीना अपने आप में एक बड़ी खुशी है। ये तभी संभव है जब आप अपने पैसे को सही तरीके से स्पेंड और इन्वेस्ट करना सीखते हैं। पांचवा, रीचिंग योर फुल पोटेंशियल, अपने पूरे सामर्थ्य तक पहुंचना, जिसे सेल्फ एक्चुअलाइजेशन भी कहते हैं, खुशी का सबसे उच्चतम रूप है। जब आप खुद को लगातार बेहतर बनाने और सीखने की प्रक्रिया में रहते हैं तो न केवल आप संतुष्ट होते हैं बल्कि दूसरों के लिए इंस्पिरेशन भी बनते हैं। नेवर सेटल फॉर लेस, खुश रहना आसान है, लेकिन इसके लिए आपको खुद पर मेहनत करनी होगी। अपने गोल्स को एक एक करके पूरा करें, अपनी फेलियर से सीखें और हर चैलेंज को एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखें। याद रखें, सेल्फ डिसिप्लिन से आप न केवल अपने ड्रीम्स को हासिल कर सकते हैं बल्कि वह इंसान भी बन सकते हैं जो आप हमेशा से बनना चाहते थे। चैप्टर 7, सेल्फ डिसिप्लिन एंड पीस ऑफ माइंड। सेल्फ डिसिप्लिन सिर्फ एक्शंस और बिहेवियर तक सीमित नहीं है, यह हमारे थॉट्स और फीलिंग्स को भी प्रभावित करता है। इसलिए यह जरूरी है कि आप सेल्फ डिसिप्लिन को अपनी लाइफ का हिस्सा बनाएं। इसका मतलब है कि उन चीजों और सिचुएशंस को छोड़ना सीखें जो आपकी इनर पीस को डिस्टर्ब करती है। स्टेप 1, इमोशंस को सिचुएशन से अलग करना। अपने इमोशंस को काबू में रखना आपको पीस ऑफ माइंड के करीब ले जाएगा। उदाहरण के लिए, अगर आप किसी पॉलिटिकल या रिलीजियस डिबेट में फंस जाएं तो जरूरी नहीं कि हर बार अपनी बात सही साबित करें। दूसरों के पर्सपेक्टिव को समझने की कोशिश करें। अगर आप ऐसे टॉपिक्स पर चर्चा करते हैं जहां आपकी राय अलग है तो डिबेट करने के बजाय कॉमन ग्राउंड ढूंढें। इससे न सिर्फ आपका दिमाग काल्म रहेगा बल्कि रिश्ते भी खराब नहीं होंगे। स्टेप 2, दूसरों को ब्लेम करना छोड़ें। मान लीजिए ट्रैफिक में कोई कार अचानक आपको ओवरटेक कर लेती है। गुस्सा आना स्वाभाविक है, लेकिन जरूरी है कि आप इसे पर्सनली ना लें। क्या पता वह पर्सन किसी इमरजेंसी में हो या उसका मूड खराब हो। ऐसे में अपनी एनर्जी को नेगेटिव फीलिंग्स में लगाने से बचें। उदाहरण के लिए,
अगर आपका दिन खराब रहा तो दूसरों से इसे बार बार शेयर करने से कुछ हल नहीं निकलेगा, बल्कि इससे आपका माइंड बार बार उसी सिचुएशन को रिवाइव करेगा। बैड एक्सपीरियंसेस हर किसी की लाइफ में होती है, लेकिन ये आपकी चॉइस है कि आप उन्हें अपने ऊपर कितना हावी होने देते हैं। चौथा, माफ करने और माफी मांगने का साहस दिखाएं। जिंदगी में कई बार लोग आपको हर्ट करेंगे। किसी का रूड बिहेवियर, धोखा या क्रिटिसिज्म आपके लिए मुश्किलें खड़ी कर सकता है। आप ऐसी सिचुएशन से बच नहीं सकते, लेकिन अपने रिएक्शंस को कंट्रोल जरूर कर सकते हैं। माफ करने का मतलब यह नहीं कि आप उनके गलत व्यवहार को एक्सेप्ट कर रहे हैं, बल्कि यह आपके इनर पीस के लिए है। जब आप किसी को माफ करते हैं तो आप नेगेटिव थॉट्स और फीलिंग्स से खुद को फ्री कर पाते हैं और एक पॉजिटिव लाइफ जीने की तरफ बढ़ते हैं। सेल्फ डिसिप्लिन सिर्फ एक स्किल नहीं, बल्कि एक लाइफस्टाइल। सेल्फ डिसिप्लिन सिर्फ एक स्किल नहीं, बल्कि ये एक लाइफस्टाइल है। यह आपको उन चीजों पर फोकस करने में हेल्प करता है जो सच में आपकी लाइफ को बेहतर बनाती है। अगर आप खुद पर कंट्रोल करना सीख लेते हैं तो आप नेगेटिव सिचुएशन से बाहर निकलने और पॉजिटिव चीजों पर फोकस करने में मास्टर बन सकते हैं। ये सच है कि सेल्फ डिसिप्लिन से टाइम मैनेजमेंट भी बेहतर होता है। हर दिन अपने गोल्स पर काम करें। किसी काम को कल पर टालने से बेहतर है कि आज ही उस पर एक कदम बढ़ाएं। अपने गोल्स को लिखें और उन्हें अचीव करने के लिए प्रैक्टिकल प्लान बनाएं। याद रखें, डिस्ट्रैक्शंस को इग्नोर करने के लिए भी सेल्फ डिसिप्लिन जरूरी है। इनर पीस और सक्सेस के लिए सेल्फ डिसिप्लिन अपनाएं। मन की शांति पाने के लिए एक हेल्थी बॉडी और हेल्थी माइंड का होना बहुत जरूरी है। जब आप शारीरिक और मानसिक रूप से स्ट्रांग होंगे तो आप बेहतर रिलेशनशिप्स, मीनिंगफुल वर्क और फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर कदम बढ़ा पाएंगे। बुरी घटनाओं को एक्सेप्ट करना और उन्हें जाने देना ही मन की शांति की शुरुआत है। ये जरूरी है कि आप उन सिचुएशंस से खुद को दूर रखें जो आपको स्ट्रेस देती है। माफ करें, भूलें और आगे बढ़ें। इससे आप सिर्फ इनर पीस ही नहीं, बल्कि सेल्फ मास्टरी भी अचीव कर पाएंगे। सेल्फ डिसिप्लिन एक पावरफुल एबिलिटी। याद रखें, सेल्फ डिसिप्लिन एक ऐसी एबिलिटी है जिसे आप प्रैक्टिस करके मजबूत कर सकते हैं। यह आपको न सिर्फ सक्सेसफुल बनाएगा, बल्कि एक बेहतर और शांतिपूर्ण जीवन जीने में भी मदद करेगा। तो आज ही फैसला करें, बहाने बनाना छोड़ें और अपने लिए एक बेहतर फ्यूचर की शुरुआत करें। टेक एक्शन। इस किताब का हर लेसन एक गाइड है जो बताता है कि सेल्फ डिसिप्लिन हमारी लाइफ को कितनी गहराई से बदल सकता है। हर दिन छोटे कदम उठाकर, सही आदतें अपनाकर और अपने सपनों को साकार करने के लिए दृढ़ रहकर हम अपनी लाइफ में एक्स्ट्रॉर्डिनरी बदलाव ला सकते हैं। तो इस सफर को यहीं खत्म मत करें। जो कुछ आपने सीखा है उसे आज से ही अपनी लाइफ में लागू करना शुरू करें। याद रखें, आप अपनी जिंदगी के सबसे बड़े आर्किटेक्ट हैं। अब बहाने छोड़ें, एक्शन लें और अपनी लाइफ को एक नया आयाम दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल नीसू बुक एक्सप्लोरेशंस को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे एक नई किताब और नई सीख के साथ।